अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। वेलकम टू माय चैनल फ्लाई विद नाजिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आज के बाद आपको साइलेंस के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। दो भाई हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम सुबह उठता है, अपनी जॉब पर जाता है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, अच्छी अर्निंग्स करता है, अच्छी जॉब करता है, वो अच्छे से खुश रहता है, अपने दोस्तों के साथ बोलता है, हंसता है, खेलता है, बहुत ही बड़बोला टाइप है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। और उसके दोस्त उसको कहते हैं कि भाई तू ऐसे ही बोलते रहा कर, तो बहुत अच्छा लगता है बोलते टाइम, और ऐसे ही हंसता बोलता रहता है वो। उसको लगता है कि कुछ समझ कर बोलना चाहिए ही नहीं, जो मन में आए बस बोल दो, और यही दुनिया है, और यूं ही उसकी लाइफ गुजर रही है और वो मज़े के साथ रह रहा है। और कभी भी उसको अपने साथ टाइम नहीं मिलता है कि वो कभी भी अपने साथ टाइम स्पेंड करे। और दूसरी तरफ है श्याम, जो भी सेम जॉब करता है, और दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट करा था, और वो भी काम करता है, वही सेम जॉब करता है, वो जाता है ऑफिस में, जो भी बहुत ही ज़्यादा अवेयर इंसान है। एक शांत होता है, उसको कहते हैं बेवकूफ़, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर इंसान है। वो अपनी ऑफिस में जाता है, अपना काम करता है और बहुत कम बोलता है। अपने ऑफिस के बाद स्किल्स सीखता है, उनको अपग्रेड करता है, और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता जाता है, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता जाता है। उसको सब पसंद भी करते हैं और वो फालतू किसी से बात भी नहीं करता है। तो फिर ये राम को समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है ये। मैं तो सबका चहीता हूँ, मैं सबको इतना पसंद आता हूँ, मैं सबके साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, फिर भी मैं उसकी तरह नहीं अपनी लाइफ को आगे कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। आखिर हो क्या रहा है ये? तो द रीज़न इज़ श्याम इज हैविंग द पावर ऑफ साइलेंस। श्याम को पता है कि उसे कब बोलना है, कितना बोलना है, कितने कामनेस के साथ बोलना है, उसको सारी चीज़ें, कितने वर्ड उसको सामने रखने हैं कि उसका काम भी हो जाए और सामने वाला इम्प्रेस भी हो जाए उससे। अब आप खुद सोच कर बताएं कि किसकी ग्रोथ लंबी है, कौन ज़्यादा लंबे समय तक सक्सेसफुल रह सकता है। जो खुद से कभी मिलता ही नहीं है, जो खुद से कभी बातें ही नहीं करता है, जो खुद को कभी टाइम ही नहीं देता है सोचने के लिए। अगर वो सोचेगा नहीं, अपने अंदर तक जाएगा नहीं, तो वो कहाँ वो चीज़ बाहर ला पाएगा, वो पोटेंशियल बाहर ला पाएगा जो यूनिक है, वो जो दुनिया को देनी है, वो कैसे बाहर आ पाएगी जब आप शांत ही नहीं अपने साथ बैठ पाओगे। तो अगर आप हर वक्त बड़बड़ बड़बड़ बिना फालतू के बोलते रहते हैं, तो कभी भी आप सोच पाएंगे? आप खुद सोचिए कि आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे सोचने का? अगर आप पॉज ही नहीं लेते हैं, अगर आप सोच के बोलते ही नहीं, आप सिर्फ बोलते जाते हैं, क्या कभी आपका दिमाग सोच पाएगा? क्या आप कभी वो चीज़ें सोच पाओगे जिसके अंदर आपकी ग्रोथ छुपी हुई है? क्या आप वो आइडियाज़ अपने अंदर ला पाओगे जो एक कामनेस से आती है जब आप शांत होते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, चुप रहने के 5 फायदे। सबसे पहला फायदा है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। अगर हम शांत रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। पिछली बार आप सोचिए कि कब किससे लड़े थे, क्यों आपने बहस किया था? इसलिए ना, क्योंकि आपको थोड़ी सी बात, आप लड़ पड़े, आपने तुरंत एक्शन करा, तुरंत आप बोले। अगर किसी ने कुछ बोला आप तुरंत बोलते हो। आपके पास वो पेशेंस ही नहीं है कि आप साइलेंस अपना मेंटेन कर पाएँ। अगर आप कर लेते तो शायद वो बहस ना होती। हमेशा ना बहस करने के बाद पछतावा ही होता है कि यार काश ना बोला होता, ऐसा गलत बोल दिया। और यही बोलने की जगह, बहस करने की जगह अगर आप शांत हो जाते हैं तो वो आप आर्ग्यूमेंट से बच जाते हैं। और दूसरा फायदा साइलेंस का ये है कि जिस भी फील्ड में आप उतरेंगे ना, उस फील्ड में आप तहलका मचा देंगे। क्योंकि अगर आपके पास ये पावर है, पावर ऑफ साइलेंस, तो आप इतना डीप वर्क करेंगे, इतना डीप उस वर्क में आप चले जाएंगे। और फिर आपको तो पता ही है कि डीप वर्क का रिजल्ट क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। जब आप खुद को 2-4 घंटा देंगे सोचने के लिए, आप सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं, उसके बाद कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके दिमाग में न जाने कुछ कितने आइडियाज़ आएंगे जो शायद कहाँ पर आपको ग्रो कर सकती है, आपको लाइफ में किस लेवल तक ले जा सकती है। बेनिफिट नंबर 3 पे बात करेंगे। यू हैव ग्रेट रिलेशनशिप, चाहे वो आपके मम्मी पापा के थ्रू हो, चाहे आप भाई बहन के अंदर हो, चाहे आप सिस्टर्स के अंदर हो, चाहे आपके बॉस के अंदर हो या आपके फ्रेंड्स के अंदर हो, आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप किसी को सुनना सीख जाते हैं
तो ही विल लाइक वाओ क्या इंसान है यार, और शी विल लाइक हर कोई आजकल चाहता है कि कोई उसे सुने। अगर आप मान लेते हैं कि शायद किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है और वो आपके पास आया है बात करने के लिए, और आप खुद ही बड़बड़ाने लगे यार मुझे पता है, वो क्या कहेगा यार, क्या इससे बोलना है, ये खुद ही बोलता जा रहा है। अगर आप उसकी बात को सुनते हैं ध्यान से, वो जो जो कहता है आप उसकी बात को सुनते हैं, तो वो कितना अच्छा अपने आप को शो करेगा, वो आप उसकी नज़र में कितने अच्छे होंगे कि यार क्या इंसान है, कितने अच्छे से इसने मुझे सुना है। अब आप बताएं कि वो आप पे भरोसा करेगा कि नहीं, वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि नहीं। आप बताएं, अगर वो ट्रस्ट करेगा तो आपकी रिलेशनशिप उसके साथ कितनी अच्छी हो जाएगी। ये होता है पावर ऑफ साइलेंस। जब आप रुक कर सोच कर कामनेस के साथ उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं आप, तो वो खुद ब खुद आपसे अटैच होने लग जाता है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है उसके साथ। अब बात करेंगे फोर्थ बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट, बी अ एक्सपेंसिव, बी अ रेयर। अगर डायमंड की कीमत कितनी है, बहुत ज़्यादा है। अगर किसी दिन डायमंड की बारिश हो जाए और हर तरफ डायमंड ही डायमंड हो जाए, तो क्या वो उसकी वो कीमत रह जाएगी जो आज है? बिल्कुल भी नहीं। 10 रुपए में 100 रुपए में लोग लेंगे, शायद इतने में उसकी कीमत हो जाए, लेकिन नहीं, डायमंड है, वो है तो एक पत्थर ही ना, लेकिन वो किसी को भी मिलता नहीं है, तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। मिस्ट्री हर किसी को पसंद होती है। अगर आप चुप रहेंगे तो हर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि अब ये आया है, अब ये कुछ तो अच्छा बोलेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का तरीका, हर कुछ मैटर करता है। आप जब एंटर करते हैं रूम में तो हर लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि अभी ये कैसा है, ये कभी कुछ बोलता नहीं है, इसकी लाइफ के बारे में जानना है। सोशल मीडिया के ऊपर आप मत जाइए कि हाँ बड़बोला बनना है, कूल बन के रहना है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, ऐसे हैं कूल बन के रहेंगे। नहीं, आपको चूज़ी बनना है, आपको वर्ड्स को चूज़ करना है। हर वो महान इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, चाहे वो गांधी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो हमेशा साइलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। जो आप अपने दिमाग के अंदर डालेंगे वही बाहर आएगा। आप कचरा डालेंगे, कचरा आएगा। आप अच्छा डालेंगे, अच्छा आएगा। अगर आप बिग बॉस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो आपके दिमाग में वही चलेगा। आप हर तरफ लड़ाई झगड़े वायलेंस क्रिएट करते फिरोगे। अगर ये सेलिब्रिटी इतना लड़ सकता है और इसको इतना फेम मिला है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? मैं भी लड़कर और फेम लूँगा, मैं भी पैसे कमाऊँगा। लड़ाई ही तो करनी है। अगर आप मेन मुद्दा ये है कि आप जो अपने दिमाग के अंदर डालेंगे वही आपको बाहर आएगा, वही आपको आउटपुट मिलेगा। जिस तरह से आप अपने आप को पहचानते जाएंगे, अपने आप को सुनते जाएंगे, जानते जाएंगे, उसी तरह से रिजल्ट आना शुरू होगा। वो आपका इम्पैक्ट अपने आवाज़ में दिखेगा, अपने एक्शन पे दिखेगा, हर चीज़ पर दिखेगा। तो दीज आर द अमेजिंग थिंग यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ एंड रिक्रिएट योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।